हाय एंड वेलकम बैक टू द लॉ इनसाइट। मैं हूँ दिशा एंड आज के इस लेक्चर में हम जूरिस्प्रूडेंस को पढ़ेंगे। ऑल्सो इसको ओरिजिन, डेफिनेशन, सिग्निफिकेंस एंड यूटिलिटी को भी समझेंगे। नाउ बिफोर स्टार्टिंग मैं बताना चाहती हूँ दैट ये लेक्चर मेरी जूरिस्प्रूडेंस सीरीज़ का ही पार्ट है, जहाँ मैं जूरिस्प्रूडेंस के सारे टॉपिक्स को कवर करूँगी। ऑल्सो इस लेक्चर की जो डिटेल्ड नोट्स हैं वो डिस्क्रिप्शन में हैं, तो लेक्चर पूरा देखने के बाद डाउनलोड कर लेना। नाउ अब लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। नाउ जूरिस्प्रूडेंस जो वर्ड है उसका ओरिजिन एक लैटिन वर्ड से हुआ है जो है जूरिस्प्रूडेंशिया। इसमें जो जूरिस है उसका मतलब होता है लॉ एंड प्रूडेंशिया का मतलब होता है नॉलेज, तो इसीलिए हम जूरिस्प्रूडेंस को नॉलेज ऑफ लॉ कहते हैं। नाउ जो जूरिस्प्रूडेंस की स्टडी है वो सबसे पहले रोमन्स ने स्टार्ट की थी एंड लेटर ऑन काफ़ी सारे जूरिस्ट ने अपने अपने तरीके से इसको डिफाइन किया। लेकिन इतने सारे डेफिनेशंस के बाद भी, इतने सारे डिस्कशंस के बाद भी कोई एक डेफिनेशन नहीं है जिस पे सब अग्री करते हैं। तो इसीलिए हमें सारे डेफिनेशंस को पढ़ना पड़ता है टू अंडरस्टैंड कि जूरिस्प्रूडेंस का एक्चुअली में एसेंस क्या है। इसीलिए हम सबसे पहले उल्पियन की डेफिनेशन को समझते हैं। ओके तो इसमें क्या बताते हैं वो बताते हैं द जूरिस्प्रूडेंस इज अ साइंस ऑफ जस्ट एंड अनजस्ट। मतलब जो जूरिस्प्रूडेंस है वो केवल साइंस है एक जस्ट और अनजस्ट का, मतलब क्या सही है और क्या गलत है, बस यही उनके अकॉर्डिंगली जूरिस्प्रूडेंस है। क्वाइट सिंपल, राइट। इसके बाद है ऑस्टिन। ऑस्टिन बताते हैं जूरिस्प्रूडेंस को एज एक्सपोजिटरी जूरिस्प्रूडेंस या फिर पॉजिटिव जूरिस्प्रूडेंस। अब एक्सपोजिटिव जूरिस्प्रूडेंस का क्या मतलब है? तो इसका मतलब ये होता है दैट किसी कंट्री की जो लॉ मेकिंग अथॉरिटी है, जब वो कोई लॉ को इन्फोर्स करे देन उसको हम जूरिस्प्रूडेंस कहते हैं। इसमें कुछ और चीज़ें इंक्लूड नहीं होगी, मतलब इसमें कोई मोरालिटी इंक्लूड नहीं होगा या फिर थियोलॉजी इंक्लूड नहीं होगी। नाउ थियोलॉजी का मतलब होता है स्टडी ऑफ रिलीजन। तो ऑस्टिन अपने डेफिनेशन में ना रिलीजन को ऐड करते हैं और ना मोरल को ऐड करते हैं। अब हॉलैंड क्या कह रहे हैं? हॉलैंड की और ऑस्टिन की डेफिनेशन कुछ सिमिलर है। कैसे? क्योंकि हॉलैंड बताते हैं अपने डेफिनेशन को एज फॉर्मल साइंस ऑफ पॉजिटिव लॉ और ऑस्टिन भी बताते हैं अपनी डेफिनेशन को एज पॉजिटिव लॉ। तो हॉलैंड ने क्या किया, बस एक फॉर्मल साइंस टर्म को ऐड कर दिया ऑस्टिन के डेफिनेशन में। ये सब जो है वो इंडिपेंडेंट टॉपिक्स हैं, तो मैं इन सब के लिए एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी। अभी हम सिर्फ इसमें एक इंट्रोडक्शन लेंगे सबकी डेफिनेशंस का। नाउ अब जूलिस स्टोन क्या कहते हैं? जूलिस स्टोन कहते हैं इट इज एज द लॉयर्स एक्सट्रावेंशन और द लॉयर्स एग्जामिनेशन। सो जो लॉयर है जो किसी लॉ को डिफाइन करता है या किसी लॉ को अपनी प्रैक्टिस में यूज करता है, तो वो जो है उससे वो जूरिस्प्रूडेंस मानते हैं। अब नेक्स्ट है स्कोप ऑफ जूरिस्प्रूडेंस। तो स्कोप ऑफ जूरिस्प्रूडेंस में भी क्या है ना, जैसे डेफिनेशन है तो डेफिनेशन में सब लोग अग्री नहीं करते किसी एक डेफिनेशन पे, सिमिलरली स्कोप में है। अब स्कोप में भी सब लोग एक ही चीज़ पर अग्री नहीं करते हैं, तो इसीलिए स्कोप को भी पढ़ने के लिए हमें अलग अलग जूरिस को समझना पड़ेगा। तो अगर इसका एंशिएंट डेवलपमेंट देखें जूरिस्प्रूडेंस का, तो उसमें क्या था कि उसमें मोरल और थियोलॉजी को भी ऐड किया जाता था, लेकिन कुछ टाइम बाद से बहुत कंफ्यूजन होने लग गई। तो इसीलिए ऑस्टिन आए अपनी डेफिनेशन के साथ, और ऑस्टिन बोलते हैं दैट जो जूरिस्प्रूडेंस है वो सिर्फ पॉजिटिव लॉ है, जिसमें सिर्फ हम उसी लॉ को पढ़ेंगे जो किसी कंट्री की लॉ मेकिंग अथॉरिटी उसको इन्फोर्स करती है। उसमें वो अगेन मोरालिटी एंड थियोलॉजी को ऐड नहीं करते हैं, और इसीलिए इनकी जो डेफिनेशन है वो कुछ हद तक रिस्ट्रिक्टेड डेफिनेशन है। लेकिन जब आगे जाके जूरिस्प्रूडेंस का डेवलपमेंट हुआ तो उसमें मोरालिटी एंड एथिक्स जैसे वर्ड भी यूज़ करने लग गए। क्यों? क्योंकि हाँ आगे जाके जो हम पढ़ रहे हैं अभी जूरिस्प्रूडेंस को, तो उसमें ये बोला जाता है दैट जूरिस्प्रूडेंस इज द रिलेशन बिटवीन ह्यूमन एंड स्टेट, और ह्यूमन और स्टेट के बीच में जो भी चीज़ें हैं, जो भी चीज़ें इंक्लूड होती है उनके रिलेशन में, जो भी चीज़ें अफेक्ट करती है, दैट इट कुड बी रिलीजन और इट कुड बी एनीथिंग एल्स, तो वो सब जूरिस्प्रूडेंस के डोमेन में आता है। नाउ सिग्निफिकेंस एंड यूटिलिटी ऑफ जूरिस्प्रूडेंस। तो बहुत से लोग ये मानते हैं दैट जूरिस्प्रूडेंस एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट नहीं है बल्कि थियोरेटिकल सब्जेक्ट है, लेकिन सैलमॉन्ट का इस पर बहुत ही स्ट्रॉन्ग ओपिनियन है। वो अपने आप को एक्सप्लेन करती है एग्जाम्पल से।
वो कहते हैं जैसे मैथमेटिशियन होता है, वो किसी चीज़ पर रिसर्च करता है, कोई फॉर्मूला स्टडी करता है, तो वो ये सोच के नहीं करता कि क्या उसका प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन होगा या नहीं होगा, वो सिर्फ अपने इंटरेस्ट के लिए करता है। सिमिलरली जो ज्यूरिस्ट्स होते हैं वो ज्यूरिस्प्रूडेंस की स्टडी क्यों करते हैं? वो इसीलिए करते हैं सो दैट उनकी बेटर अंडरस्टैंडिंग हो सके सब्जेक्ट में, इसलिए नहीं करते दैट उससे कोई प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन होगा। अब इसकी वैल्यूज़ क्या है? तो सबसे पहले हमारी वैल्यू है प्रैक्टिकल वैल्यू, कि इसका प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंस क्या है। तो जैसे साइंस एक सब्जेक्ट है, उसमें क्या होता है, हम किसी एक सब्जेक्ट के बारे में पढ़ते हैं एंड देन उससे जितनी भी रिलेटेड ब्रांचेस हैं हम उसको भी स्टडी करते हैं एंड उसकी प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व करते हैं। सिमिलरली इन जूरिस्प्रूडेंस में भी क्या होता है, हम किसी एक टॉपिक को पढ़ते हैं और उससे जितने भी रिलेटेड ब्रांचेस हैं उनकी भी प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। जैसे अगर हम राइट पढ़ रहे हैं तो राइट पढ़ रहे हैं तो उसके साथ ड्यूटीज़ ही पढ़ेंगे, एंड ड्यूटीज़ पढ़ रहे हैं तो उसके साथ स्टेट के क्या रोल्स एंड इन्वॉल्वमेंट है हम उसको भी पढ़ेंगे। तो ऐसे ही इसका प्रैक्टिकल वैल्यू है एंड ऐसे ही सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है। अब सेकेंड है एजुकेशनल वैल्यू। अब जूरिस्प्रूडेंस की एजुकेशनल वैल्यू क्या है? तो जूरिस्प्रूडेंस में हम लीगल टर्म्स को पढ़ते हैं अलग अलग जूरिस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से, और इतने सारे पॉइंट ऑफ व्यूज को पढ़ने के बाद हमारी जो नॉलेज है एक पर्टिकुलर चीज़ में इन डेप्थ हो जाती है, तो इसीलिए इसका एजुकेशनल वैल्यू है लॉ के फील्ड में। अब थर्ड है आई ऑफ द लॉ या ग्रामर ऑफ लॉ। लॉ को पढ़ने के लिए हमें उसका फाउंडेशन समझना ज़रूरी है, हमें जूरिस्प्रूडेंस को पढ़ना ज़रूरी है कि कहाँ से कौन सा टर्म आया, किसी टर्म को कैसे कैसे इंटरप्रेट किया गया। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हेल्प्स इन कॉम्प्रिहेंडिंग द लीगल आइडियल्स ऑफ अ लॉ। तो जैसे कि किसी सिस्टम में कोई लॉ गवर्निंग अथॉरिटी जब लॉ इन्फोर्स करती है तो वहाँ के जो लीगल स्कॉलर्स हैं उसकी स्टडी करते हैं, वो समझते हैं कि किसी लॉ के पीछे उसका आइडियल क्या है, वो कहाँ से क्यों लाया गया है। तो इन आइडियल्स को समझने के लिए हमें जूरिस्प्रूडेंस को पढ़ना ज़रूरी है। एंड दिस इज़ द एंड ऑफ दिस लेक्चर। आई होप सब समझ में आ गया होगा, एंड स्टिल कुछ समझ में नहीं आया देन डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, देयर आई विल आंसर ऑल योर क्वेरीज एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। हैप्पी लर्निंग।